नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो आधा हिंदुस्तान अभी बारिश की चपेट में है, बाढ़ जैसे हालात हैं और 20 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और वो राज्य कौन कौन से वो जान लीजिए। अब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है और वो जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, चंबा। यहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और कुल्लू में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही मची है। अलग अलग तस्वीर देखिए, कुदरत का कहर और बर्बादी का ये मंजर। दिल्ली में बारिश को लेकर सीएम केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक की हालात ये है कि भारी बारिश ने उत्तर भारत में कोहराम मचा रखा है। मैदानी इलाके पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं तो पहाड़ों में जल प्रलय जैसे हालात हैं। मंडी में बादल फटने के बाद सैलाब आया, तस्वीरें बेहद भयावह हैं। तो वहीं सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश में बस तेज बहाव में फंस गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखे। लुधियाना में बादल फाड़ तबाही के बाद पूरा इलाका पानी की आगोश में समाता हुआ दिखा। जबलपुर में जिंदगानी कुदरत की मार के आगे बेबस नजर आ रही है। तो इस वक्त राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यमुना में पानी का स्तर बढ़ने से हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। इससे यमुना उफान पर आ गई। खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है यमुना नदी। संवाददाता तिलक भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए आप। आसमान से बरस रही आफत के चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके में पूरी तरह से जल प्रलय मच चुकी है। नज़ारा हथनी कुंड बैराज का दिखाते हैं, जहां आज सुबह 3,24,000 क्यूसिक पानी आने के बाद हथनी कुंड बैराज के 18 गेटों को खोल दिया है। इस पानी ने यमुनानगर के दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है और इन गांव में रहने वाले लोगों के लिए यह पानी बड़ी मुसीबत बनकर आया है। तो वहीं सहारनपुर जिले का हालात भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। हालांकि ये हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी हरियाणा के करनाल, पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली में दस्तक देगा। बता दें कि 72 घंटे के बाद जब ये पानी दिल्ली में पहुंचेगा तो दिल्ली के निचले इलाके भी इस पानी से प्रभावित होंगे। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, हथनी कुंड बैराज। तो यमुना का खतरे के निशान से ऊपर बहने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिल सकता है। दिल्ली पर बाढ़ के खतरे के बीच मंत्री आतिशी ने डूबे हुए क्षेत्रों का दौरा किया। नाव से यमुना का उन्होंने मुआयना किया। तस्वीर देखिए आप। तो इस बाबत दिल्ली सरकार ने एक समीक्षा बैठक भी की है, हालात का जायजा लिया है। और देखिए 72 घंटे दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल। दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी हमारे साथ हैं। मैम, आज जायजा लेने आप पहुंची हैं इलाकों का, जिस तरीके से पानी लगातार हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है, आप लोगों ने किस तरीके की व्यवस्था यमुना किनारे या दिल्ली की बात करें किस तरीके से की है? देखिए, कल सुबह से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। कल सुबह तकरीबन 45,000 क्यूसेक प्रति घंटे के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन कल रात तक पहुंचते पहुंचते ये 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे तक पहुंच गया है। तो इसलिए थोड़ा चिंता का विषय तो है ही। अभी हम जहां पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि कल यहाँ तक भी पानी भरा हुआ होगा। 10 से 12 फुट डेंजर मार्क तक पानी पहुंच जाएगा। डेंजर मार्क तक पहुंचने की उम्मीद थी, तो आज डेंजर मार्क क्रॉस कर सकता है? नहीं, कल पहुंचेगा, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से पानी को आने में 24 से करीब 48 घंटे का 36 से 48 घंटे का समय लगता है। तो जो पानी कल सुबह छोड़ा गया है वो कल पहुंचेगा, यानी 11 जुलाई यमुना को। के किनारे आप अधिकारियों के साथ मौजूद थे, भी आपने मुआयना किया, किस तरीके की व्यवस्था आप देख रहे हैं और किस तरीके का इवैक्यूएशन किस तरीके से देखिए, होगा? बोट्स का तो पूरा हमने प्लान बनाया हुआ है। पूरे एरिया में मुनादी शुरू हो गई है। जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको हमने मूव करना शुरू कर दिया है। बाकी सबके लिए कैंप्स कहाँ पे लगेंगे, इवैक्यूएशन सेंटर्स कहाँ पे बनेंगे, खाने का क्या अरेंजमेंट होगा, वो सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। बोट्स का अरेंजमेंट इन प्लेस है हमारे पास। उनके साथ पूरे डाइवर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं किसी भी प्रकार के रेस्क्यू मीटिंग भी है। बिल्कुल, आज सीएम साहब ने दिल्ली में बाढ़ की तैयारी के लिए एक रिव्यू रखा है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक तैयारी है यमुना के लगातार जल स्तर को देखते हुए, तो ये कहा जा सकता है कि तमाम व्यवस्थाओं के साथ दिल्ली सरकार पैनी नज़र यमुना के जल स्तर पर या दिल्ली के जिन किनारे इलाके हैं उन पर नज़र बनाए हुए है। कैमरा से साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यमुना का लेवल
204.14 चल रहा है, जो कि वार्निंग लेवल से थोड़ा कम है। वार्निंग लेवल 204.87 है। माना जा रहा है कि शाम तक पानी का लेवल और भी बढ़ेगा, ये जलस्तर और बढ़ेगा, और अगर जलस्तर वार्निंग लेवल को क्रॉस करता है तो लोहे वाला पुल सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, या कहा जाए कि अब वार्निंग लेवल के करीब पहुंचेगा। हालांकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से जो पानी का फ्लो है, जो जल स्तर है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है। हालांकि तमाम व्यवस्थाओं के बीच कोशिशें ये हैं कि जो आसपास के इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है और एहतियातन उनको अनाउंसमेंट करके ये बोला जा रहा है कि आप जो किनारे वाले इलाके हैं उसके पास ना जाएं, क्योंकि ये एक लेवल का निशान है, डेंजर लेवल जिस तरीके से जो होता है 205.33 होता है और जो वार्निंग लेवल होता है वो 204.50 होता है। लेकिन अभी ये वार्निंग लेवल पर नहीं पहुंचा है और जिस तरीके से ये लगातार बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि कल जिस तरीके से पानी का स्तर है वो बढ़ेगा। ये फिलहाल पानी का स्तर दिखा रहा है क्योंकि अभी डेंजर लेवल 204.87 है। यहाँ ये लोहे वाला पुल है जहाँ फिलहाल यातायात प्रभावित नहीं हुआ है, इसको जाने दिया जा रहा है सुचारू रूप से। माना यह जा रहा है कि अगर इसका पानी बढ़ेगा, डेंजर लेवल क्रॉस करेगा या वार्निंग लेवल तक आएगा तो इसको एहतियातन बंद करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ रहा है, ये यमुना का जल स्तर है और लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा है, आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी आज और कल में जो पानी है अगर वो बढ़ता है तो डेंजर लेवल या वार्निंग लेवल को क्रॉस करेगा, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं यानी आसपास के इलाकों को खाली कराया जाएगा। हालांकि उसको लेकर भी व्यवस्था की गई है, लेकिन लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यह कहा जाए कि फ़िलहाल खतरा का निशान हो, वार्निंग लेवल हो, लोहे के पुल के नीचे फ़िलहाल पानी वहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन जरा लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है कि अगर पानी यहाँ बढ़ता है तो वो लेवल क्रॉस कर सकता है। फ़िलहाल तमाम व्यवस्थाओं के बीच में यह कहा जाए पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जाम लग रहा है। संवाददाता दीपक दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान टनल के ठीक बाहर के हिस्से में। कल देर शाम को जिस तरह से बारिश हुई उसकी वजह से पूरे टनल में पानी भर गया कमर से ज़्यादा। उसकी वजह से पूरे टनल को बंद करना पड़ गया। आज सोमवार का दिन है, लोग अपने दफ्तर के लिए निकले हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है क्योंकि इस पूरे टनल में अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी का निकासी का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं इस टनल के, उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है। बाहरी हिस्से में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि इंडिया गेट की तरफ जाने वाले रास्ते में भी पानी भरा हुआ है। और ये पूरा जो रास्ता है नोएडा और इसके साथ साथ सराय काला रेखा और दिल्ली की तरफ जाने वाला पूरा रूट जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भी सामने की तरफ पानी आपको भरा हुआ अभी भी नज़र आ जाएगा। आज सोमवार का दिन है, गनीमत रही कल रविवार का दिन था और ऐसे में जब बारिश की शुरुआत कल देर शाम को बड़ी तेज़ी से हुई उसकी वजह से पानी भर गया। हालांकि कल छुट्टी के दिन की वजह से बहुत लोग बाहर नहीं निकले थे, लेकिन आज जो लोग निकले हुए हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लंबा ट्रैफिक जाम अभी भी लगा हुआ है। करोड़ों की लागत से इसे बनाया गया था लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन पानी के जल जमाव की वजह से, पानी भर जाने की वजह से इसे बंद किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों लगातार अगर इसी तरह से बारिश हुई तो दिल्ली का जो हाल कल या परसों हुआ था वो आने वाले समय में फिर एक बार देखने को मिल सकता है। कैमरामैन अमित राय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो एक तरफ कहर कुदरत का है तो दूसरी तरफ सियासत भी है। दिल्ली में जल जमाव पर सियासत शुरू हो गई है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अब तो एमसीडी में भी आप हैं, ये कहना है बीजेपी का। तो देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जल भराव को लेकर। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और एक बार फिर दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है। बारिश के साथ ही दिल्ली में राजनीति भी चरम पर है। इस वक्त हम आईटीओ पर हैं और दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी गई है और जल भराव की वजह से जाम लग रहा है, उसे देखते हुए यहाँ पर बीजेपी जो है वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर
दिल्ली बीजेपी का ये प्रदर्शन जो साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो फेलियर है वो रहा है। इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे साथ शिखा राय है। शिखा जी, किस तरीके से जो यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप नगर निगम में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार में तो आम आदमी पार्टी का राज है ही। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बदहाल स्थिति आज हुई है दिल्ली की, ये केवल और केवल इसलिए है कि जो कुछ इन जल भराव के लिए किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। हर साल एमसीडी जो है नालों को साफ कराने के लिए अलग बजट देती थी, अलग मैन पावर देती थी, जो इस बार बिल्कुल नहीं दी गई। आपको ये नहीं लगता शिखा जी, जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना पुराना हो चुका है कि अब उसे बहुत जल्द पूरा तब्दील करना पड़ेगा? क्योंकि आप भी एमसीडी में रहे हैं, आपने भी कई जो मशक्कत है वो करनी पड़ी है, तब भी इसी तरह के हालात होते थे जब बीजेपी एमसीडी में थी। अभी हालात कोई बदले तो है नहीं। देखिए उसका सबसे बड़ा कारण पीडब्ल्यूडी के बड़े नाले हैं, क्योंकि जितना छोटा नाला है कहीं से भी किसी भी एरिया से वो जाकर के बड़े नाले में ही गिरता है। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि पीडब्ल्यूडी के किसी भी मशीन या कर्मचारी द्वारा कोई बड़ा नाला कभी साफ किया गया हो। तो ये तो बात हो गई दिल्ली की। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब भी इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। राजधानी चंडीगढ़ में भी जगह जगह बाढ़ कोहराम मचा रहा है। संवाददाता विशाल एंग्रिश की ये खास रिपोर्ट देखिए आप। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक पानी ने तबाही मचाई हुई है और यही कारण है कि पहाड़ों में जिस कदर से चाहे वो मनाली चंडीगढ़ हाईवे है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहीं पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है और इसी के चलते ही पंजाब में भी जो पहाड़ों का असर है वो देखने को मिलने लगा है, क्योंकि जिस तरह से ब्यास दरिया उफान के ऊपर है और उसी के चलते ही सतलुज भी अपने उफान के ऊपर पहुंच चुका है और सतलुज के साथ लगते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, पानी की चपेट में आ चुके हैं, ख़ासतौर पर लुधियाना और जलंधर के इलाके। और यदि जलंधर की बात की जाए तो फिलौर में जो पंजाब पुलिस की अकेडमी है वहाँ पर पूरी तरह से पानी भर चुका है और यही हाल पटियाला का भी है, क्योंकि पटियाला में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि चाहे वो घग्गर दरिया है, घग्गर दरिया भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और इसी के चलते ही नरवाना ब्रांच भी खतरे के निशान के ऊपर है और इसी तरह ही जो SYL है, SYL भी अपने पूरे शुमार के ऊपर है। पूरा पानी SYL में है और SYL में कई जगह पर ब्रीचेस की भी सूचनाएं हैं, खासतौर पर राजपुरा का साथ लगता हुआ जो एरिया है और वहीं पर फतेहगढ़ साहब में भी जो पानी है, पानी ने अपनी मार फैलानी शुरू कर दिया और खेतों को अपने आगोश में ले लिया है। और इसी तरह ही प्रशासन भी पूरी तरह, चाहे वो मोहाली का हो, पटियाला का हो, संगरूर का हो, अपने अलर्ट के ऊपर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर भेजा जा रहा है। और वहीं पर जो बरसाती नदियां नाले हैं जो पटियाला से गुजरते हैं तो उसके साथ साथ जो अंबाला और कुरुक्षेत्र का एरिया है उसको भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।